अपवर्क पे न सिर्फ आपके अकाउंट सस्पेंड होते हैं बल्कि किसी टाइम आपका प्रोजेक्ट भी सस्पेंड हो सकता है। आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्यों सस्पेंड होता है, आप उसको कैसे रीएक्टिवेट करेंगे, सारी चीज़ें डिटेल से देखेंगे हम इस वीडियो में। अपवर्क पे बाज़ औक़ात आपको एक ईमेल रिसीव होती है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो सस्पेंड हो गया है और आपका जो प्रोजेक्ट है मे बी आपको एक ईमेल है कि वो ऑन होल्ड चला गया है, आप इस प्रोजेक्ट पे अभी काम ना करें जब तक हम आपको दोबारा एक ईमेल या नोटिफिकेशन ना दें। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये होता है कि जब आप काम करते हैं, लेट्स सपोज़ इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट जो आप अभी देख रहे हैं वो एक हावरली प्रोजेक्ट था। मैंने यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं कि लास्ट 14 डेज़ इस पे कोई काम नहीं किया था। इशू ये हुआ था कि जब मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया, 1 घंटा या 2 घंटे मैंने काम किया था, वो सबमिट हो गए थे अपवर्क के टाइम ट्रैकर के थ्रू, तो क्लाइंट ने उस पेमेंट को रिलीज़ नहीं किया था। तो होता ये है कि अपवर्क क्लाइंट को टाइम देता है कि ये टाइम ड्यूरेशन है आपके पास, देख ले, अगर आपको काम पसंद आ गया तो इसको अप्रूव कर दे, अगर नहीं आता तो वो आप रिफ़ंड या जो भी आपका वो है वो आप अपने फ्रीलांसर के थ्रू करवा सकते हैं। लेकिन ईच एंड एवरीथिंग अगर नहीं होता, क्लाइंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन, कोई ईमेल कुछ रिसीव नहीं होता, अपवर्क आपको डायरेक्टली पे कर देता है। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि अपवर्क क्लाइंट के पास जब जाता है तो क्लाइंट का बैंक अकाउंट का कोई इश्यू होता है या कार्ड उसका नहीं चल रहा होता, तो अपवर्क उसको चार्ज नहीं कर पाता। तो उसके अगेंस्ट फिर अपवर्क आपको एक ईमेल करता है कि ये वाला प्रोजेक्ट अभी ऑन होल्ड चला गया है या सस्पेंड हो गया है। तो ये जैसे ही हम क्लियर करेंगे हम आपको दोबारा ये जो प्रोजेक्ट एक्टिवेट होगा ईमेल कर देंगे। मेरे केस में भी यही हुआ था, मैंने प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया था, हावरली प्रोजेक्ट था, ऑटोमेटिकली मुझे पैसे मिलने थे लेकिन पैसे नहीं मिले। हुआ ये कि अपवर्क की तरफ से मुझे ईमेल आई कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है ये सस्पेंड हो गया है और आप इस पे अभी काम ना करें। मैं ईमेल देख के ही क्लाइंट के पास गया और उनसे कहा कि अभी ये जो प्रोजेक्ट है सस्पेंड हो गया, काइंडली आप अपने पेमेंट मेथड को सेट कर दें ताकि आप मुझे पे करें और ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाए। क्लाइंट ने कहा कि मेरा अकाउंट जो कार्ड है वो एक्सपायर हो गया, मुझे न्यू कार्ड में 1-2 दिन लग जाएंगे, वो जैसे ही आएंगे मैं अपवर्क पे दोबारा अपना कार्ड ऐड कर दूंगा और आपको पे कर दूंगा। तो जैसे ही क्लाइंट ने सारी चीज़ें कर दी, यहाँ से मुझे आप देख सकते हैं कि अपवर्क की तरफ से एक ईमेल रिसीव हो गई है कि आप इस प्रोजेक्ट पे इस क्लाइंट के साथ दोबारा काम कर सकते हैं। और ये क्योंकि हावरली प्रोजेक्ट था तो ये हावरली प्रोटेक्शन के अंदर भी आएगा और आपको कोई फर्दर एक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही आपका जो क्लाइंट होता है वो आपको दोबारा पे करता है अपवर्क पे, आप ये प्रोजेक्ट दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। तो 99% केसेस में यही होता है कि आपका जो अकाउंट या प्रोजेक्ट होल्ड पे चला जाता है, तो वो इस वजह से होता है कि आपका अकाउंट जो क्लाइंट होता है वो आपको पे नहीं कर सकता। तो अपवर्क आपका जो प्रोजेक्ट होता है सॉरी वो ऑन होल्ड कर देता है। तो सिंपल तरीका ये है कि आप अपने क्लाइंट के पास जाए और उनसे कहें कि आपका जो पेमेंट मेथड है वो ठीक नहीं है, तो काइंडली आप इसको रेक्टिफाई करें ताकि मैं इस पे दोबारा काम स्टार्ट कर दूँ। अभी हम आते हैं बिगर फिश की तरफ, जो इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्रीलांसर्स को इशू आ रहे हैं डेली बेसिस पे कि उनका अकाउंट सस्पेंड हो गया। काफ़ी ज़्यादा फ्रीलांसर ने बेचारों ने 6-6 दिन 7-7 दिन हो गए कि उन्होंने अपील फॉर्म भी सबमिट किया लेकिन अपवर्क की तरफ से उनको कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पे जब मैं गिट सपोर्ट पे जाता था शुरू में ऐसे होता था कि यहाँ पे आप डायरेक्टली चैट से बात कर सकते हैं, लेकिन अभी आप नहीं कर सकते। यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि उन्होंने अनेबल टू लॉगिन और अकाउंट सस्पेंशन भी डायरेक्टली यहाँ से ऐड कर दिया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाए कि कितना बड़ा इशू है। लेट्स सपोज मैं यहाँ से डायरेक्टली इनको कहता हूँ कि मैंने सपोर्ट से बात करनी है, पहले हमें ये ऑप्शन दे देते हैं कि हम सपोर्ट से डायरेक्टली बात कर सकें। ये देखें सर्च हेल्प नहीं, मैं एडिशनल सपोर्ट से बात करना चाहता हूँ तो यहाँ से वो आपको, क्योंकि एआई जनरेटेड है, वो सारी चीज़ें यहाँ से फिर आ जाती है। प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ योर इशू, व्हाट फीचर्स आर यू अनेबल टू एक्सेस, व्हाट आर यू डूइंग व्हेन यू एनकाउंटर, चूज प्रोफाइल्स दैट यू आर लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मैं एज ए फ्रीलांसर काम कर रहा था, तो यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं कॉल आसान फुल चैट विद एन एजेंट क्रिएट ए टिकट। तो आपके पास अगर ये ऑप्शन नहीं आ रही है चैट विद एन एजेंट, तो आप डायरेक्टली यहाँ से क्रिएट ए टिकट पे क्लिक कर सकते हैं। चैट विद एजेंट पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से फिर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली एक ऑप्शन आ जाती है कि यहाँ पे हमारे जो एजेंट है वो सारे बिज़ी है, आप डायरेक्टली लाइव सपोर्ट पे बात नहीं कर सकते। तो आप क्रिएट ए टिकट करें या दोबारा इसको देख लें। दोबारा भी आप आए तो दोबारा आपको इसी तरह का ही क्वेश्चन आएगा
اور 99% کیسز میں میرے ساتھ یہی ہوا کہ لائیو سپورٹ پہ ہی میں ڈائریکٹلی بات کرتا، کسی ٹائم لگ جاتا تھا، لیکن یہ ہو کہ آپ کو ڈائریکٹلی اسی ٹائم آپ کو جو بھی ایشو ہوتا تھا وہ آپ کا سولو ہو جاتا تھا۔ لیکن اب کیا ہے، کیونکہ کافی زیادہ فری لانسر کو ایشو آ رہے تو وہ سپورٹ ٹکٹ پہ سپورٹ پہ جا کے وہاں پہ ٹکٹ جنریٹ کر کے سبمٹ کرے یا ای میل کرے تو بہت زیادہ برڈن ہو گیا، اور یقین مانے اپ ورک کو خود بھی نہیں پتہ کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ ایون بیک سائڈ پہ میں نے دیکھا تھا کہ جب آپ کا بھی کوئی پروجیکٹ کیٹلاگ خریدتا ہے تو پہلے آپ کو میسیجز وغیرہ آتے تھے، سارا ایک روم کریٹ ہوتا، وہ بھی ابھی کریٹ نہیں ہو رہا، اور اس طرح جب آپ اپنی وہ دیکھتے ہیں آپ نے کتنی ارننگ وغیرہ کی ہے تو وہ بھی پتہ نہیں کتنے ڈیجٹس میں چلی جاتی ہے، تو کافی زیادہ ایشوز آ رہے ہیں اپ ورک پہ۔ تو آپ سب نے گھبرانا نہیں ہے، ایشوز آتے رہتے ہیں، آپ نے ڈائریکٹلی اپ ورک سپورٹ پہ جانا ہے، ان کو ٹکٹ جنریٹ کر کے بات کرنی ہے، آپ نے support@upwork.com پہ جا کے ای میل کرنی ہے۔ اگر وہاں سے بھی بات نہیں بنتی، آپ لنکڈن پہ جا سکتے ہیں، ٹویٹر پہ جا سکتے ہیں، فیس بک پہ جا سکتے ہیں، اور اپ ورک کو ٹیگ کر کے اپنی ایشو بتا سکتے ہیں کہ یہ ایشوز ہے۔ پھر بھی آپ کو ایشو آئیں گے، ایون کچھ فری لانسرس کا اس طرح ہوا کہ ان کو ای میل ریسیو ہوگی کہ آپ کا اکاؤنٹ ری ایکٹیویٹ ہو گیا ہے، آپ جا کے اپنا اکاؤنٹ دیکھ لیں، اور ان کا اکاؤنٹ ابھی تک ایکٹیویٹ نہیں ہوا، اور وہ بیچارے ابھی بھی تک ویسے کے ویسے ہی ہے۔ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ ای میل ریسیو ہو گئی ہے، اس کے بعد آپ اپنے کوکیز کو کلیئر کر سکتے ہیں، آپ اپنے کیشر کو کلیئر کر سکتے ہیں، کسی اور براؤزر میں ٹرائی کر سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی ان کیس آپ کا اکاؤنٹ کلیئر نہیں ہوا تو آپ اپنے اپر سپورٹ ٹکٹ پہ دوبارہ رپلائی کریں کہ آپ کا یہ ایشو ریزالو نہیں ہوا گا۔ دیکھیں، آپ کے پاس کوئی بھی سولوشن نہیں ہے، میں بتاؤں کوئی بھی بتائے، کوئی بھی سولوشن نہیں ہے اس کے علاوہ کہ آپ اپر سپورٹ کے پاس جائیں اور ان سے اپنا جو ایشو ہے ریزالو کروائے۔ تو جتنے بھی لوگ یہ ایشو فیس کرے کہ ان کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہوا ہے، کائنڈلی سپورٹ سے بات کرے، ایک نہیں دو نہیں، جتنی دفعہ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ اس سے یہ ہوگا یہ کہ وہ آپ کا اکاؤنٹ سسپینشن کا جو بھی ہوگا وہ ری ایکٹیویٹ کر دیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اپ ورک پہ پروجیکٹ سسپینشن اور اکاؤنٹ سسپینشن کی جو بھی چیزیں ریکوائرڈ ہوگی وہ اس ویڈیو سے ملی ہوگی۔ کہ پھر بھی کوئی آپ کا کویشچن ہے تو ڈائریکٹلی فیس بک اور لنکڈن پہ بھی اپروچ کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا، ملتے ایک اور ویڈیو میں، اللہ حافظ۔